नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो नए पेरेंट्स के लिए अक्सर चिंता का सबब बन जाता है, बेबी रैशेज। तो चलिए इस आम सी परेशानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। अच्छा, तो जरा सोचिए, अपने बच्चे की मुलायम सी त्वचा पर अचानक एक रैश दिख जाए। दिल एकदम से बैठ जाता है ना? दिमाग में 100 सवाल दौड़ने लगते हैं कि भाई ये क्या है, क्या ये कोई सीरियस चीज़ है? और देखिए, ऐसा सोचना, ऐसी चिंता होना, ये बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर मामलों में घबराने वाली कोई बात होती ही नहीं है। तो चलिए थोड़ा शांत मन से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर बच्चे की त्वचा इतनी सेंसिटिव क्यों होती है और ये जो बदलाव दिखते हैं उनका असल मतलब क्या है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है, बच्चे की त्वचा को एक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक नेचुरल प्रोसेस की तरह सोचिए। हम इसे कहते हैं कि बच्चे की त्वचा अभी ट्रेनिंग मोड में है। अब ये ट्रेनिंग मोड क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे की त्वचा, जो अब तक माँ के गर्भ के सेफ माहौल में थी, अब बाहर की दुनिया के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रही है। नई हवा, नए कपड़े, नया तापमान, सब कुछ नया है। तो वो बस इस नई दुनिया के साथ तालमेल बिठाना सीख रही है, और इस प्रोसेस में छोटे मोटे रिएक्शंस होना बहुत आम बात है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये ट्रेनिंग मोड असल में दिखता कैसा है। अब हम कुछ ऐसे आम रैशेस के बारे में जानेंगे जो बिल्कुल नॉर्मल हैं और असल में ये दिखाते हैं कि त्वचा अपना काम ठीक से कर रही है। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है बेबी एक्ने। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक्ने और बेबी, पर ये बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन चीज है। बेबी एक्ने कैसा दिखता है? ये छोटे छोटे लाल या सफ़ेद दानों जैसा होता है जो ज़्यादातर गालों, नाक और माथे पर नज़र आता है। असल में ये माँ के हार्मोन्स का असर होता है और कुछ हफ्तों में अपने आप ही चला जाता है। मतलब ये कि ये डेवलपमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा है और कुछ नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बहुत ही आम चीज़ की, जिसे कहते हैं क्रेडल कैप। ये भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, बस देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्रेडल कैप सिर पर पीली या भूरी पपड़ी जैसी परतों की तरह दिखता है। इसे आप एक तरह की बच्चों वाली डैंड्रफ समझ सकते हैं। और एक बात साफ कर दूं, इसका साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं है। ये भी समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। चलिए अब एक और आम स्किन कंडीशन को समझते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, एक्जिमा। इसे भी त्वचा के उसी ट्रेनिंग मोड का एक हिस्सा माना जा सकता है। एक्जिमा में होता क्या है कि त्वचा सूखी, लाल और खुजलीदार हो जाती है पैचेस में। ये अक्सर गालों पर और जोड़ों के पास दिखता है, जैसे कोहनी के अंदर या घुटनों के पीछे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा अभी नमी को बनाए रखना सीख रही होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने उन रैशेस की बात की जो काफी आम हैं, पर अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये कैसे पता चले कि अब डॉक्टर से बात करने का समय आ गया है? ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जहां ज्यादातर रैशेस नॉर्मल ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, वहीं कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। यही वो रेड फ्लैग्स हैं जो हमें बताते हैं कि अब प्रोफेशनल सलाह लेने का वक्त है। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर को फोन कब करना है। देखिए, कुछ चीजों पर नजर रखनी है। अगर रैश पर पानी वाले दाने, मतलब फफोले या ब्लिस्टर्स दिखें, या फिर उसमें से कोई पीला या हरा लिक्विड जैसा कुछ निकल रहा हो, तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर रैश के साथ साथ बच्चे को बुखार भी है, तो फिर बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, सीधे डॉक्टर से बात करनी है। ये वो चीजें हैं जो नॉर्मल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चिंता थोड़ी कम होगी। तो 3 जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, बच्चे की त्वचा बस ट्रेनिंग मोड में है, वो बस दुनिया से एडजस्ट कर रही है। दूसरी बात, बेबी एक्ने और क्रैडल कैप जैसी ज्यादातर चीजें बिल्कुल नॉर्मल और हानि रहित हैं। और तीसरी, कुछ खास रेड फ्लैग्स को पहचानना जरूरी है, जैसे फफोले, किसी भी तरह का लिक्विड निकलना या फिर बुखार। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर को कॉल करना है। और अंत में सबसे जरूरी सलाह, अपने बच्चे को ध्यान से देखें और अपनी गट फीलिंग यानी अपने मन की आवाज पर भरोसा कीजिए। ज्यादातर समय त्वचा की ये छोटी मोटी दिक्कतें जिंदगी के पहले साल का एक नॉर्मल सा हिस्सा होती हैं। उम्मीद है इस जानकारी के बाद अब आप थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट और कम परेशान महसूस कर रहे होंगे।